दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप अपने एग्जाम की तैयारी खूब डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है ये शॉर्ट हैंड के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, अगर आपने इसको समझ लिया, इस पे काम कर लिया, तो आपके रिजल्ट्स कई गुना तक बढ़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स को आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी पहलू पे आती है। और वो पहलू क्या है? वो है ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत यह है कि टाइपिंग और ट्रांसक्रिप्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हम कभी कभी समझ लेते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, और हम ट्रांसक्रिप्शन करते रहते हैं और टाइपिंग को भूल जाते हैं। और कभी कभी हम टाइपिंग पे इतना जोर देते हैं, हमें लगता है कि हमारी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो हम ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत अच्छी कर लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन करने में टाइपिंग से ज्यादा आपकी शॉर्ट हैंड का रोल होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं देवनेजा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है उस पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहली जो ट्रांसक्रिप्शन, अगर जिस स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, जिस स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड बहुत कम है, उसका पहला रीजन ये है कि जब वो पिटमैन सीख के आता है, तो वो पिटमैन सीखने के बाद में ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। किसी को टाइपिंग तो आती होगी, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है हम पिटमैन के टाइम पे नहीं करते। हम जो भी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं, या तो हम जहां भी सीखते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मोड से, वहां हम उसको पढ़ के सुना देते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन को। ऑफलाइन क्लास है तो, ऑनलाइन है तो वहां सुनाने का मतलब भी नहीं है। तो वहां पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड, अगर हम जो स्टूडेंट अभी पिटमैन को करना शुरू करें और ट्रांसक्रिप्शन साथ साथ करना शुरू करें, कि जिस दिन से पिटमैन शुरू करें उसी दिन से ट्रांसक्रिप्शन भी शुरू कर दें, तो बुक कंप्लीट होते होते उनकी ट्रांसक्रिप्शन जितनी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतनी हो जाती है। लेकिन हम देर से शुरू करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे में ऐसे होंगे जिनका बेस कमजोर होगा, यानी कि जिन्होंने पिटमैन के बहुत बाद शुरू की होगी या पिटमैन खत्म करके की होगी। और हो सकता है कोई रेयर स्टूडेंट भी आप में से हो जिसने पिटमैन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दी होगी, तो उसको नो डाउट उसकी ट्रांसक्रिप्शन आज बहुत अच्छी होगी, उसको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इस पॉइंट पे अभी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम चला गया है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि अभ्यास में कमी। अभ्यास किस चीज का? ट्रांसक्रिप्शन का नहीं, ट्रांसक्रिप्शन का नहीं। ट्रांसक्रिप्शन तो आप करते ही रहते हैं। आप दिन में सपोज करिए कि आप 10 डिक्टेशन लिखते हैं, और आप अपने आप को ये कहते हैं कि हाँ मैंने 10 डिक्टेशन लिखी है और मेरे से सारी लिखी जा रही है। जब तक आप किसी डिक्टेशन को पढ़ते नहीं है, तो आप उसको ये मत मान लीजिए कि आपने उसको अच्छा लिखा है। या तो उसको लिखिए, या तो उसको आप पढ़िए, रीड कीजिए, या फिर उसको ट्रांसक्राइब कीजिए। अगर आपने उसको लिखने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया, उसको चेक नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं, उसमें से अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से देखा नहीं, तो आपका अगली बार भी यही होगा कि हाँ मैंने लिख लिया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं कि लिखने को ही शॉर्ट हैंड समझ लेते हैं कि हाँ मेरे से लिखा जा रहा है तो मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। तो ऐसा ना करें। ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड बढ़ानी है तो आप जितनी भी डिक्टेशन डेली लिखें, हर एक डिक्टेशन को पढ़ें, उसकी गलतियों को लिखें, उनको प्रैक्टिस करें और फिर आगे बढ़ें। ये मत करें कि लिख लिया तो मैं लिखने में बहुत अच्छा हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि कंसंट्रेशन में कमी। बहुत सारे स्टूडेंट का आज कंसंट्रेशन वीक होता चला जा रहा है। अगर हमारा कंसंट्रेशन ऐसे ही वीक होता चला जाएगा तो हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि आप अपने कंसंट्रेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो उस पे काम करिए, उसमें सुधार लेके आइए। अपनी मिस्टेक्स की प्रैक्टिस ना करना और उसके मीनिंग्स को नोट ना करना, यानी कि हमने पढ़ भी लिया और उसके जो वर्ड्स हमारे गलत हैं या जो आउटलाइंस गलत है, उसकी प्रैक्टिस ना करना या उसका एक रजिस्टर अलग ना लगाना, उसके मीनिंग्स ना देखना। हमें लगता है कि ठीक है हमने आउटलाइन की प्रैक्टिस तो कर ली, हमें आउटलाइन आ गई, लेकिन आपको उसके वर्ड मीनिंग्स भी देखने चाहिए, ताकि अगली बार वो पैसेज में आए तो आपको मीनिंग के साथ वो आपके माइंड में सेट होगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड है, तो आपको इससे बहुत फायदा मिल सकता है। उसके बाद बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग वीक होती है, पैसेज को समझने की इंग्लिश के लेवल पे जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो उन स्टूडेंट्स को अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए, पैसेज को समझने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए, अपने जो इंग्लिश के पार्ट को है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक चीज कनेक्टेड है। आपको लगता है कि सिर्फ लिखने से और उसको पढ़ने से और ट्रांसक्राइब करने से आप अच्छा पढ़ लेंगे
या अच्छा टाइप कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो उसका पार्ट है, जो स्पेलिंग्स है, उसका जो इंग्लिश का पार्ट, अगर आप उसको अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड बढ़ने वाली नहीं है। आप चेक करिएगा, कभी आप टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग का वर्ड टू वर्ड आप देख के टाइप करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्पेलिंग्स अच्छी होती है वो जल्दी टाइप कर लेते हैं, कुछ लोगों की स्पेलिंग्स वीक होती है तो उनको वो वर्ड समझने में, पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद बात करें कि पैसेज की अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा हम वॉवल्स को या आउटलाइन को काटने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि हमने जो पिटमैन में सीखा हम उसको बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं करते। हम सोचते हैं कि बस कहीं अगर थर्ड फॉर्म आ गई तो उसको काट दो। अब हमने ये आदत बना ली, अभी आदत को अच्छा आप दोबारा से करना शायद पॉसिबल, क्योंकि एक बार जो आदत पड़ जाती है उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है शॉर्ट हैंड में। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा उसको आउटलाइंस को काटने और वॉवल्स बहुत ज्यादा लगाने से ज्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इंग्लिश को अच्छा करें और वॉवल्स वहीं लगाएं जहां बहुत ज्यादा आपको क्लैशिंग में दिक्कत, क्लैशिंग वाले वर्ड्स में लगाएं, या आपको बहुत ज्यादा लगे कि हाँ ये तो मुझे समझ आएगा ही नहीं, आप ईडी के लिए जो काटते हैं, मैंने जो ये देखा है, जबकि मैंने आज तक कभी भी किसी ट्रांसक्रिप्शन में कभी भी इस तरह का कोई काटने वाला रूल अप्लाई नहीं किया। ये हमें आसान तो लग सकता है लेकिन लंबे समय में करते करते ये हमारा समय ज्यादा लेने लग जाता है। उसके बाद बात करें हम ज्वाइनिंग की, जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम डिक्टेशन में ज्वाइनिंग्स का इस्तेमाल करके उसको लिखते हैं तो हम क्या गलती करते हैं कि हम बिना प्रैक्टिस के ही उसका इस्तेमाल कर देते हैं, तभी हमसे वो रीडिंग में, ट्रांसक्रिप्शन में वो पढ़ी नहीं जाती, फिर हमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी ज्वाइनिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप ये करें कि आप उसकी पहले प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज उसको इस्तेमाल ना करें। और आप अपनी इंग्लिश की स्पेलिंग्स को भी अच्छा करें, क्योंकि आपको रीडिंग करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, अगर आपको जल्दी टाइप करना है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपकी स्पेलिंग्स भी अच्छी होंगी, तो आप उसको जल्दी टाइप कर पाएंगे। और एक और रीजन भी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड में कमी होना। बहुत सारे स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन करते रहते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड को साथ साथ नहीं बढ़ाते हैं। अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा लेंगे, देखिए ट्रांसक्रिप्शन आपकी अच्छी कब होगी, सबसे बेस्ट ट्रांसक्रिप्शन आपकी कब होगी, जिस दिन आपकी टाइपिंग और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड मैच होगी। सपोज करिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड 40 है और जिस दिन आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड भी 40 होगी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, तो समझ लेना आपकी ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छी हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट्स है आपको इस पे काम करना होगा। आप मान लीजिए अगर आपकी ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छी नहीं है तो प्रयास करें कि दिन में 4 से 5 ट्रांसक्रिप्शन डेली करिए। एक ट्रांसक्रिप्शन को ही मत मान लीजिए कि हाँ मैंने ट्रांसक्राइब कर लिया आज और आज का मेरा जो काम है वो खत्म हो गया। तो ट्रांसक्रिप्शन के ये जितने भी पार्ट्स हैं, आप एक एक पार्ट्स को अगर इंपॉर्टेंस देंगे, एक एक पार्ट पे काम करेंगे, एक एक पार्ट को वैल्यू देंगे और समझेंगे कि हाँ हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छी ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे। नहीं तो आप, अगर आपकी रिक्वायर्ड 20 की है तो आप 20 पे ही अटके रहेंगे, कोई 25 पे होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो 40 की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, 50 की करते हैं, 45 की करते हैं। और मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मेरी खुद की ट्रांसक्रिप्शन इतनी ज्यादा वीक थी, तो मैंने अपनी इंग्लिश पे काम किया, अपने कंसंट्रेशन पे काम किया, अपनी आउटलाइंस पे काम किया, अपनी ज्वाइनिंग्स को पे प्रैक्टिस करने के बाद इस्तेमाल, यानी कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं हर एक पॉइंट पे मैंने अच्छे से काम किया, तो मेरी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड जाके जो 20 भी नहीं आ रही थी वो 50 तक पहुंच गई, और नॉर्मल 40 तो बिल्कुल ठीक ठाक सी हो जाती थी। तो इसका कारण क्या था कि मैं जल्दी पढ़ता था तो जल्दी टाइप हो जाती थी। अगर मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन किससे कनेक्टेड है, पढ़ने से। अब रीड नहीं करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इन पॉइंट्स को समझे होंगे और इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे और अपने रिजल्ट्स को बढ़ा के आप एक कमेंट जरूर करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और जितने भी स्टूडेंट्स को इस गाइडेंस की नीड है उनके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।